भगवान शिव जी की पूजा करते समय शिवलिंग में भूल कर भी नहीं चढ़ाए यह चीजें। मान्यता है कि महादेव की पूजा करने से सभी कष्टों का नाश होता है। महिलाएं घर की सुख समृद्धि के लिए तो कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए भगवान शिव जी की पूजा आराधना करती है। भगवान शिव जी मात्र एक लोटे जल और बेलपत्र चढ़ाने से ही भक्त से खुश हो जाते हैं। लेकिन भगवान शिव जी की पूजा करते समय कभी कभी अज्ञानता के कारण कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो हमें शिव जी को नहीं चढ़ानी चाहिए पर गलती से चढ़ा देते हैं। इसलिए पूजा करते समय इन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि महादेव की पूजा करने से सभी कष्टों का नाश होता है, लेकिन भगवान शिव जी की पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो भोलेनाथ बहुत जल्दी ही क्रोधित भी हो जाते हैं। इसलिए अगर भगवान शिव जी को खुश करना चाहते हैं तो भूल कर भी यह गलती नहीं करें शिवलिंग की पूजा में। नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार शंकर जी की पूजा करते समय भूल कर भी तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय बेलपत्र और धतूरा चढ़ाएं, क्योंकि शिवलिंग पर तुलसी का पत्ता चढ़ाना निषेध है। पौराणिक मान्यता के अनुसार तुलसी से पहले जब वह वृंदा के रूप में थी तब भगवान शिव ने उसके पति जालंधर का वध किया था, जिससे क्रोध होकर तुलसी माता ने भगवान शिव को श्राप दिया था कि उसके किसी भी पूजा में तुलसी नहीं अर्पित होगी। तब से भगवान शिव जी के पूजा में और शिवलिंग में तुलसी अर्पित नहीं की जाती है। नंबर 2, शिव जी की पूजा करते समय भूल से भी उन्हें हल्दी व सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं। मान्यता है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल महिलाएं करती है, इसलिए इन चीज़ों को भगवान के पास नहीं ले जाना चाहिए। नंबर 3, शिव जी की पूरी परिक्रमा कभी नहीं करनी चाहिए। अक्सर लोग पूजा करने के बाद शिवलिंग की परिक्रमा करते हैं, जो कि गलत है। शास्त्रों में शिव की आधी परिक्रमा का ही वर्णन है। शिवलिंग में जल चढ़ाने से जिस जगह से जल गिरता है उस जगह से वापस लौटकर आधी परिक्रमा ही करें, क्योंकि शिव जी को अर्पित किए गए जल और दूध को लांघना नहीं चाहिए और परिक्रमा 3 बार करें। नंबर 4, जब भी आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो याद रखें कि उन्हें कभी भी तांबे के बर्तन से दूध ना चढ़ाएं। कहते हैं कि तांबे के बर्तन में दूध रिएक्शन करके जहर के समान हो जाता है, इसलिए तांबे के लोटे से दूध अर्पित नहीं करें। नंबर 5, शिवलिंग पर कभी भी केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव ने विष्णु और ब्रह्मा जी की परीक्षा लेना चाहते थे, तो उस समय केतकी ने ब्रह्मा जी के पक्ष में झूठ में साथ दिया, तो भगवान भोलेनाथ नाराज हो गए और उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि उनकी पूजा में केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाएगा। इसलिए केतकी के फूल शिव जी को भूल कर भी अर्पित नहीं करें। नंबर 6, महादेव को कभी भी शंख से जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव ने शंखचूड़ नामक असुर का वध किया था और शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु का भक्त था। इसलिए विष्णु भगवान की पूजा तो शंख से होती है, लेकिन भगवान शिव की नहीं। नंबर 7, भगवान शिव को हमेशा अक्षत यानी साबुत चावल ही अर्पित करें। भूल कर भी टूटा हुआ चावल ना चढ़ाएं, क्योंकि टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसलिए यह शिव जी को नहीं चढ़ता। नंबर 8, शिव भगवान की पूजा में नारियल चढ़ा सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पर नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि शिव जी को चढ़ाए गए नारियल को प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए
जो व्यक्ति शिवलिंग पर नारियल का पानी चढ़ाते हैं उसके साथ में उसका भाग्य साथ नहीं देता है और आर्थिक स्थिति सुधरने के बजाय और ख़राब हो जाती है। नंबर 9, सिंदूर या कुमकुम से भगवान शिव की पूजा ना करें। शिव पुराण में ये करने की मनाही है। शिव पुराण में महादेव को विनाशक बताया गया है। कारण यह है कि भगवान शिव वैरागी है और वैरागी लोग अपने माथे पर राख डालते हैं, कुमकुम या सिंदूर नहीं। आप शिव जी को चंदन का टीका लगा सकते हैं। नंबर 10, शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय दूध व जल में काले तिल डालकर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। यह भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ माना जाता है, इसलिए इसे भगवान शिव को नहीं अर्पित किया जाना चाहिए। नंबर 11, पूजा के समय शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद खुद खाने से बचना चाहिए। हालांकि इसको आप दूसरों को बांट सकते हैं। माना जाता है कि यदि खुद के द्वारा शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद खाते हैं तो इससे जीवन कष्टकारी हो जाता है और भक्त भाग्यहीन हो जाता है। नंबर 12, भगवान शिव जी को लाल रंग के फूल भी अर्पित नहीं करना चाहिए। भगवान शिव जी को सफ़ेद पीले रंग के फूल बहुत प्रिय है और साथ में धतूरा के फूल भी शिव जी को अर्पित करने से वो बहुत खुश होते हैं। नंबर 13, मान्यता है कि अविवाहित महिलाओं के अलावा विवाहित महिलाओं का शिवलिंग को छूना माता पार्वती को नाराज कर सकता है, जिससे पूजा का विपरीत फल मिल सकता है। इसलिए कहा गया है कि महिलाओं को शिव की मूर्ति के रूप में ही पूजा करनी चाहिए। कोशिश करें कि दूर से ही शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करें और स्पर्श करने से बचें। आज की यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।